स्कैनर को आप लोग स्कैन कीजिए और स्कैन करके जो हमारा वर्फ एम्बेंडमेंट एक्ट है 2024 का, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया जा रहा है, आप लोगों को इस बारकोड को स्कैन करना पड़ेगा और स्कैन करके जोरदार जवाब देना पड़ेगा। भगोड़े जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथी विदेशों में बैठकर भारत के मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ भड़का रहे हैं। उनसे ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो सरकार मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छीन लेगी। इसे लेकर भारत में बहुत सारे मुसलमान इस वक्त अलग अलग QR कोड वाले बैनर लेकर कई इलाकों में जा रहे हैं और इन QR कोड को स्कैन करके वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आपत्तियों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने के लिए कह रहे हैं। कट्टरपंथी जाकिर नाइक का कहना है कि अगर भारत के 50 लाख मुसलमानों ने भी अपनी आपत्तियां इस कमेटी को भेज दी तो ये वक्फ बिल रद्द हो जाएगा। लेकिन अब इसके विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी एक स्कैन अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें गुजरात में गणेश जी के पंडालों में ऐसे QR कोड लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके लोग वक्फ बिल के समर्थन में अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। देश में इस वक्त वक्फ बिल के खिलाफ और समर्थन में एक अनोखी ही डिजिटल जंग छिड़ गई है। मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने अपने अपने QR कोड लॉन्च कर दिए हैं, जिनके जरिए दोनों पक्ष अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन जहां वक्फ बिल के विरोध में मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों में QR कोड लगा रहे हैं, वहीं हिंदू संगठन गणपति पंडालों, दुकानों और वक्फ बोर्ड के दफ्तरों में वक्फ बिल के समर्थन के लिए QR कोड फैला रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने अपने QR कोड के जरिए लोगों से वक्फ बिल का विरोध करने के लिए अपील की है। मस्जिद और मुस्लिम बहुल इलाकों में इन QR कोड को स्कैन करने पर यूजर सीधे JPC को वक्फ बिल के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने वक्फ बिल के समर्थन में QR कोड जारी किया है। इस QR कोड को स्कैन करने से लोगों की प्रतिक्रिया सीधे JPC के पास वक्फ बिल के समर्थन में पहुंचाई जा रही है। VHP और अन्य हिंदुवादी संगठनों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस मुहिम को तेजी से फैलाया है। खास तौर पर गणपति पंडालों और वक्फ बोर्ड के दफ्तरों के बाहर QR कोड लगाए जा रहे हैं। QR कोड की ये जंग अब सोशल मीडिया पर भी पहुंच चुकी है, जहां #बैन वक्फ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में हिंदू संगठनों की मुहिम ने तेजी पकड़ी है और वक्फ बिल का समर्थन करने वाले QR कोड की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं वक्फ बिल के समर्थन या विरोध में सीधे JPC की मेल के जरिए भेजी जा रही है। जिस तरह से फीडबैक देने की अंतिम तिथि पास आ रही है, QR कोड की ये डिजिटल लड़ाई और तेज हो रही है। वहीं जाकिर नाइक ने जिस तरह से देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, जाकिर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया था, आम लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, मुसलमानों का हक कोई नहीं छीन रहा, ये केवल गरीबों, महिला और मुसलमानों के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृपया हमारे देश के बाहर के निर्दोष मुसलमानों को गुमराह न करें। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो भी शेयर किए जिसमें मुस्लिम समूह लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए देखे जा सकते हैं, जिसमें वो अपने समुदाय के हर सदस्य से बिल के खिलाफ सुझाव देने का आग्रह कर रहे हैं, जिसे विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। अब देखना ये है कि QR कोड की इस डिजिटल जंग में जीत किसकी होती है, वक्फ बिल के विरोध में खड़े मुस्लिम संगठन की या समर्थन में खड़े हिंदू संगठनों की। दोनों पक्षों का एजेंडा साफ है, लेकिन इस अनोखी मुहिम का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।